Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are good and taking care of your health. Welcome to your online class of Amazing Science Grade 5. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Shekhupura. Students, this is our lecture number 1 of second term. In this lecture, we start our unit number 8. Open page number 72 from your book. The topic of our unit is light. Light mean रोशनी. What is light? Light is a form of energy that enables us to see around us. ये एनर्जी की किस्म है जो हमें अपने इर्द गिर्द देखने के काबिल बनाती है. आप जानते हैं कि लाइट हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. हम लाइट के बगैर अपना कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकते. हमें अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है. हम अपने दिन में तो हम सनलाइट में अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन शाम को या रात के वक्त हमें अपना कोई भी काम करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. लाइट जो है वो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की भी ज़रूरत पड़ती है और ये वैक्यूम यानी खला में से भी ट्रैवल कर सकती है. लाइट का इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ के साथ भी रिलेशन है. अपने हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है. अब फूड बेसिकली हम प्लांट्स से हासिल करते हैं. यानी जो हम अगर एनिमल्स भी एज अ फूड यूज़ करते हैं तो एनिमल्स भी अपनी खुराक जो है वो प्लांट्स से हासिल करते हैं. और प्लांट्स अपनी खुराक जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक तैयार करते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ का ताल्लुक भी लाइट के साथ बनता है. यानी पौधे सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं और हम पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं. ओपन पेज नंबर 73 फ्रॉम योर बुक. Let's start our reading. Light can travel through empty spaces. रोशनी जो है ये खला में से भी गुजर सकती है, यानी खाली जगह में से भी गुजर सकती है. The speed of light is 3 lakh kilometer per second, which is faster than the speed of sound. रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में रोशनी जो है वो 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, जो कि आवाज़ की स्पीड से बहुत ज़्यादा है. यानी रोशनी आवाज़ से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है वेव्स की सूरत में. दिस इज़ वाई ये इसलिए है ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म. इसी वजह से ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म lightning is seen before the clap of thunder is heard because light travels in straight lines. We cannot see around corners. इसी वजह से जब तूफ़ान के में जब आप आसमानी बिजली की चमक आपको पहले दिखाई देती है, जबकि उसकी गरज बिजली की आपको बाद में सुनाई देती है, क्योंकि रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है. नेचर ऑफ लाइट. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. रोशनी एनर्जी यानी तवानाई की किस्म है. इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ये वेव्स की सूरत में यानी लहरों की सूरत में बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती है, यानी सफ़र करती है. व्हेन अ मटेरियल सच एज कॉपर वायर बिकम्स हॉट. जब एक कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे कि कॉपर वायर है,
बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इट्स इलेक्ट्रॉन्स सोक अप एनर्जी व्हेन दे आर लोडेड विद एनर्जी। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी जज़्ब करते हैं, और जब वो उनमें एनर्जी भर जाती है दे थ्रो इट ऑफ, तो वो इसे फेंकते हैं, इस एनर्जी को खारिज करते हैं। द बंडल्स ऑफ एनर्जी थ्रोन द बंडल्स ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट। रोशनी एनर्जी यानी तवानाई के ये बंडल जो कि इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं लाइट कहलाते हैं। दीज बंडल्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स। तवानाई के इन बंडल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। एनीथिंग दैट इज़ हॉट इनफ, कोई भी चीज़ जो अब इतनी गर्म हो जाती है, सच एज द फिलामेंट इन अ बल्ब, जैसे कि बल्ब में मौजूद फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट आपने कभी देखा होगा कि बल्ब, शीशे के बल्ब जो घरों में लगे होते हैं, उसमें एक लोहे का यानी मेटल का स्प्रिंग सा होता है जो जिसे फिलामेंट कहते हैं। जब वो गर्म होता है तो उससे रोशनी खारिज होती है। द फ्लेम ऑफ अ कैंडल, इसी तरह मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, और अ बर्निंग पीस ऑफ वुड, या एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा। यानी जब कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो रोशनी खारिज करता है। द सन गिव्स ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट, सूरज जो है रोशनी की एक ज़बरदस्त मकदार खारिज करता है। द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मिलियंस ऑफ टाइम हॉटर दैन अ बल्ब और अ कैंडल फ्लेम। सूरज का दर्जा हरारत किसी भी बल्ब के फिलामेंट से या कैंडल के फ्लेम से लाखों गुना ज़्यादा गर्म होता है। यानी बहुत ज़्यादा सूरज का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है बल्ब के फिलामेंट की निस्बत या किसी भी कैंडल के फ्लेम की निस्बत। इट्स इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन जंपिंग, इसके इलेक्ट्रॉन्स जंप करते रहते हैं। एंड दे कीप पोरिंग आउट बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ लाइट, और वो रोशनी के बंडल खारिज करते रहते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक 3 इक्वल साइज्ड पीसेज ऑफ कार्ड एंड मेक अ पिन होल इन द सेंटर ऑफ ईच। 3 बराबर साइज़ के कार्ड लें और हर एक के दरमियान एक ही जगह पर एक सुराख करें। स्टैंड देम इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट द पिन होल्स आर अलाइंड, उन्हें सीधा खड़ा करें इस तरह के जो सुराख हैं वो एक ही लेवल पर रहें। प्लेस अ कैंडल इन लाइन विद द कार्ड्स सो दैट इट्स फ्लेम कैन बी सीन थ्रू द पिन होल, इसके एक तरफ एक कैंडल इस तरह खड़ी करें कि आप उन सुराखों में से इसका फ्लेम देख सकें। नाउ शिफ्ट द मिडल कार्ड स्लाइटली, अब आहिस्ती से दरमियान वाले कार्ड को हिलाएं, यानी उसकी जगह चेंज करें। एंड ऑब्जर्व द फ्लेम, और कैंडल के फ्लेम को ऑब्जर्व करें। कैन यू सी इट, क्या आप इसे देख सकेंगे? यस स्टूडेंट्स, आप बताएं कि आप इसे देख सकेंगे? नो, यू कैन नॉट सी इट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में सफ़र करती है। जब आपने दरमियान वाले कार्ड की जगह चेंज कर दी तो दरमियान वाले कार्ड को आपने मूव किया तो जो उनके सेंटर में जो सुराख थे जिससे आप फ्लेम देख रहे थे तो उनकी पोजीशन भी एक नहीं रही, यानी वो बिल्कुल एक दूसरे की सीध में नहीं रहे, जिसकी वजह से आप ये कैंडल का ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट जो है वो एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। द पिन होल कैमरा वाज invented by a Muslim scientist named Al-Hassam। पिन होल कैमरा एक मुसलमान साइंसदान अल-हैसम ने ईजाद किया। इट consists of a cardboard with a pinhole on one side। ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स पर मुश्तमिल होता है जिसके एक तरफ एक सुराख होता है। एंड अ ट्रेसिंग पेपर, ओपन पेज नंबर 74। एंड अ ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन ऑन द ऑपोजिट साइड, और एक ट्रेसिंग पेपर की
स्क्रीन बनी होती है उसके मुखालिफ सिमत पर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें ये एक साइड पर एक ये छोटा सा सुराख है, ये पिन होल है, और इसकी ऑपोजिट साइड पर, इस साइड पर एक ट्रेसिंग पेपर की एक स्क्रीन बनी हुई है। व्हेन रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू द पिन होल, जब दूर फासले पर किसी ऑब्जेक्ट से रोशनी की कोई किरण इस सुराख से गुजरती है, अ स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो एक छोटा उल्टा अक्स उस चीज़ का सामने स्क्रीन पर बनता है। दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी उल्टा अक्स बनेगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस एरो, इसमें एरो का और इस ऑब्जेक्ट में एरो का रुख ऊपर है, जबकि जो अक्स बन रहा है वो एरो का रुख नीचे की तरफ है, यानी छोटा और उल्टा अक्स बनता है। और इसी रूल को फॉलो करते हुए मौजूदा दौर के कैमरे ईजाद किए गए। अब सोर्सेज ऑफ लाइट, रोशनी के कौन कौन से ज़राए हैं? एनीथिंग दैट बर्न्स गिव्स आउट लाइट, कोई भी चीज़ जो जलती है वो रोशनी देती है। सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर सन, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लैम्प्स, कैंडल्स एंड ग्लोइंग एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट्स। कुछ रोशनी के अहम ज़राए सूरज, बिजली के बल्ब जो घरों में आपने लगे देखे हैं, इसी तरह जो घरों में लैंप्स मौजूद होते हैं, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, एंड ग्लोइंग एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट्स, और चमकदार और जलते हुए ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सितारे हैं, सूरज है, यानी इनसे ये रोशनी के लाइट के सोर्सेज हैं। फॉर्म्स ऑफ लाइट, अब रोशनी की किस्म की कौन कौन सी है? रे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रे, रोशनी जिस सीधी लाइन में सफ़र करती है उसे रे कहते हैं। अ रे इज़ अ पाथ ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, रे जो है वो रोशनी का रास्ता है ख़ास सिमत में। कभी आपने किसी दरवाजे में मौजूद किसी सुराख से या किसी विंडो के किसी सुराख से कोई रोशनी की किरण रूम में आती देखी होगी, उसे रे कहते हैं। अब बीम क्या है? बहुत सी रेज इकट्ठी होकर बीम बनाती हैं। मैनी रेज टुगेदर मेकअप अ बीम, बहुत सी रेज इकट्ठी होकर बीम बनाती हैं। व्हेन सेवरल रेज रन अलोंग साइड बाय साइड दे मेक अप अ बीम, जब बहुत से रेज एक दूसरे के साथ इकट्ठी गुजरती हैं तो उनसे एक बीम बनती है। जैसे कि ये आप गाड़ी के हेडलाइट्स में देख रहे हैं, ये बहुत सी शुआएँ एक साथ गुजर रही हैं, बहुत सी किरणें रोशनी के एक साथ गुजर रही हैं, तो ये एक बीम बन रही है। तो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड योर लेसन वेरी वेल। आज की जो आपकी डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 73 और 74 की रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।